Hi guys, good morning. I hope all of you are fine. आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ट्यूमर मेटास्टेसिस. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ट्यूमर मेटास्टेसिस. ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि ट्यूमर मेटास्टेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शंस हैं एंजियोजेनेसिस, ट्यूमरोजेनेसिस, अपोटोसिस एंड इनहिबिशन ऑफ टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है ये मेटास्टेसिस में एग्जैक्टली होता क्या है. मेटास्टेसिस में कैंसर सेल ओरिजिनल ट्यूमर से बॉडी के दूसरे पार्ट में माइग्रेट करती है. इसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं. और ये माइग्रेट कैसे होती है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट में माइग्रेट होती है. ओके, तो ये मेटास्टेसिस हो गया. ये बहुत क्लियर हो गया. अब मेटास्टेसिस तो हो गया, लेकिन मेटास्टेसिस के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं. क्या रिक्वायर्ड होता है? ग्रोथ ऑफ न्यू नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. दिस इज नॉन एज एंजियोजेनेसिस. और इस एंजियोजेनेसिस का दूसरा नाम वेस्कुलराइजेशन भी होता है, जो कि मेटास्टेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एंजियोजेनेसिस. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं एक दो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा. जो एंजियोजेनेसिस होती है या वेस्कुलराइजेशन होता है, इसके बिना ट्यूमर केवल 1 to 2 mm बढ़ सकता है. मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट होता है. अगर वेस्कुलराइजेशन या एंजियोजेनेसिस ना हो मेटास्टेसिस में, तो ट्यूमर की ग्रोथ नहीं हो सकती. और ये एंजियोजेनेसिस और वेस्कुलराइजेशन, जिसका दूसरा नाम है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके द्वारा प्रमोट होता है. ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. VEGF, PDGF एंड FGF. FGF स्टैंड फॉर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, PDGF प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और ये एंजियोजेनेसिस कुछ फैक्टर के द्वारा इनहिबिट भी होती है. वो फैक्टर हैं एंजियोस्टैटिन, एंडोस्टैटिन एंड ट्यूमरस्टैटिन. माय डियर स्टूडेंट, ओके, एक बार मैं फिर से ब्रीफ करूंगा इसे. मेटास्टेसिस में कैंसर सेल ओरिजिनल ट्यूमर से बॉडी के दूसरे पार्ट में माइग्रेट करती है, और माइग्रेशन के बाद जब मेटास्टैटिक सेल दूसरे पार्ट में पहुंच जाती है, तो वहाँ वेस्कुलराइजेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, एंजियोजेनेसिस बहुत मैंडेटरी होती है. ओके, तो मेटास्टेसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है. ट्यूमर मेटास्टेसिस के लिए एंजियोजेनेसिस और वेस्कुलराइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. और ये एंजियोजेनेसिस और वेस्कुलराइजेशन कुछ फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके द्वारा प्रमोट होती हैं, जैसे कि VEGF, PDGF एंड FGF. यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्सिनोजेनेसिस इज फॉल्स. 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है. पहला स्टेटमेंट है एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर. माय डियर स्टूडेंट, ये सही है. एस्बेस्टस एक्सपोजर इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर. दूसरा ऑप्शन है पैपिलोमा वायरस प्रोड्यूस ट्यूमर इन एनिमल बट नॉट इन ह्यूमन. ये गलत है माय डियर स्टूडेंट. यही फॉल्स स्टेटमेंट है. जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए. थर्ड स्टेटमेंट है एक्सपोजर टू एलेनिन डाई प्रीडिस्पोजेस टू कैंसर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. बिल्कुल सही है माय डियर स्टूडेंट. और चौथा ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी वायरस
हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। बिल्कुल सही है माय डियर स्टूडेंट। ओके, जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है आंसर बी, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरस। नीचे 4 वायरस के नाम दिए गए हैं, जिसमें एक ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरस है, रेस्ट आर डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरस। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हमें इनमें से ढूंढना है ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरस। ऑप्शंस है हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एपिस्टिन बार वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस। माय डियर स्टूडेंट, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए बी सी, जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एपिस्टिन बार वायरस, माय डियर स्टूडेंट, ये 3 जो वायरस है ना, ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरस होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और जो ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस सी वायरस, ये ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरस है माय डियर स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। For today, this is sufficient. Thank you.